आप जानते हो, मैं बताऊंगा थोड़ा अपने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा वगैरह कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या चलता है। लोगों के दिमाग में कुछ बुराइयां, कुछ मिथ्स घूमते रहते हैं। जैसे जैसे कुछ लोग हैं गांधी को गाली देते रहते हैं, कुछ नेहरू को गाली देते हैं, कुछ किसी किसी कारण से कुछ ना कुछ सबके मन में चलते रहता है। ये सब किस कारण से होता है? ये जो पढ़ाई करके आते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहे उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। उसके लिए सिर्फ ये रहता है कि अगर आप मूर्ख हो तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाई कर सकते हो। तो ये है। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा अगर नहीं होता था ना, तो अभी तो सिर्फ दो टुकड़े हुए थे, तो न जाने कितने टुकड़े हो जाते थे अगर दो टुकड़े नहीं होते थे। करीब करीब 20 टुकड़े हो जाते थे। जो अंग्रेज 200 साल करीब अपने ऊपर जो राज किए थे। अब हम लोग ज्यादा चिढ़ किससे करते? पाकिस्तान से। सबसे बड़ा मतलब अपना दुश्मन किसको मानते हैं? पाकिस्तान से। जो कि पाकिस्तान अपने साथ कुछ किया ही नहीं है। अपने ऊपर अगर कोई किया है, कुछ किया है, अगर किसी को दुश्मन मानना है तो वो थे अंग्रेज, जो 200 साल अपना खून चूसे, अपने बीच में रहे, अपने लोगों को कष्ट दिए, तकलीफ दिए। तो अपना जो असली दुश्मन है वो है अंग्रेज। और भारत और पाकिस्तान को जो अलग करने वाले थे अंग्रेज। ये कैसे हुआ था? करीब करीब 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, फिर उसके बाद ये चलते गया और फिर उसके बाद 1945-46 तक चला। और उसके बाद ना पूरे देश में ना बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे, मार, कत्ल, छोटे छोटे। और उस टाइम पे सिर्फ ये नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में चल रहा था। अंग्रेजों ने इस हिसाब से बांट दिया था ना, हिंदू मुस्लिम चल रहा था, दलित और स्वर्ण चल रहा था, ऊंच नीच का चल रहा था, हर तरीके का मतलब पूरे देश में गृह युद्ध का वो वातावरण फैल गया था कि मतलब गृह युद्ध हो जाएगा, कोई संभाल नहीं पाएगा इसको। तो उस टाइम पे क्या हुआ था? अब इंडिया के लिए कोई भी अगर एक्ट पास होता था ना, तो इंडिया की संसद में नहीं, वो ब्रिटेन की संसद में पास होता था। और ब्रिटेन की संसद से जो पास होता था वो इंडिया में लागू कर दिया जाता था। तो 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन, जो यहाँ के वायसराय थे, तो उन्होंने एक योजना लाई जिसको माउंटबेटन योजना। इसमें 3, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और माउंटबेटन जो वायसराय थे, मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ये 3 लोग इन्वॉल्व थे, डिस्कशन किए, बातचीत किए कि कैसे क्या करना है। तो माउंटबेटन ने एक ये योजना लाई कि जब भारत को हम लोग आज़ादी देंगे तो एक ही शर्त पे आज़ादी देंगे कि भारत और पाकिस्तान जो होंगे 2 अलग डोमिनियन स्वतंत्र राज्य होंगे, उसी शर्त पे आपको आज़ादी मिलेगी। क्योंकि मुस्लिम लीग ये स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं था कि मैं इंडिया में रहूं, उसको एक अलग देश चाहिए ही था। तो सब लोग जो गांधी को गाली देते हैं ऐसा है वैसा है, गांधी ने विभाजन किया, उसमें गांधी का कोई रोल नहीं था। जब माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को योजना ला के रखा लोगों के सामने, तो इनको कुछ दिन विचार करने के लिए टाइम मिला, कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग को। इसमें से लगभग 99% जो मतलब नेता थे, जो दोनों लीग के लोग थे, वो ये जो योजना लाया था उसको एग्री कर लिया, मतलब कि मैं इससे सहमत हूँ। बट लास्ट तक सिर्फ 2 आदमी ऐसे थे, एक अबुल कलाम आजाद थे और एक महात्मा गांधी थे, जो लास्ट तक इस योजना को स्वीकार नहीं कर रहे थे। गांधी यही चाह रहे थे कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम के आधार पे ये बंटवारा कर दूंगा तो कल फिर ये आवाज उठे कि दलित और इनके बीच में बंटवारा करो, इनके और इनके बीच में, इसलिए गांधी लास्ट तक नहीं मान रहे थे। तो ये दोनों लास्ट तक नहीं मान रहे थे। फिर गांधी जी गए माउंटबेटन के पास, बोलते हैं कि इसका दूसरा कोई हल निकालो, ये योजना स्वीकार नहीं है। तो माउंटबेटन बोलते हैं इसका आप ही बताओ क्या। तो बोलते हैं हम नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बना के जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जिन्ना हो सकता है कि मतलब इस बात के लिए रेडी हो जाए कि बंटवारा ना हो। तो फिर जिन्ना के पास पहले ये जाते हैं गांधी जी, फिर उसके बाद जाते हैं नेहरू के पास। नेहरू के पास जाते हैं तो उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा स्टोरी है और भारत को, हिंदुस्तान को बचाने का एक ही तरीका है कि प्रधानमंत्री आपकी जगह मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया जाए। तो नेहरू जी जो है ये बात मान लेते, स्वीकार कर लेते, चलो अगर ठीक है, अगर इस चीज से अगर बंटवारा नहीं होता है तो मैं उसके लिए एग्री हूँ। बट उसके बाद जब जिन्ना के पास जाते हैं तो जिन्ना मतलब बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आज तुम लोग सिर्फ दिखाने के लिए झुंझुना दे रहे हो, बट उसके बाद सारी शक्तियां फिर तुम लोग के हाथ में आ जाएंगी, तुम लोग अपने हिसाब से चलाओगे। तो ये कंपलसरी है कि बंटवारा होगा, अभी इसका विभाजन को कोई रोक नहीं सकता है। तो उसके बाद होता है, तो
उसके बाद 15 अगस्त को 14 अगस्त की रात को मतलब ये वहाँ की संविधान, ये जो माउंटबेटन योजना थी ये इम्प्लीमेंट हो जाती है, वहाँ की संसद में पास हो जाती है और वो आ जाता है कि मतलब पाकिस्तान अपना संविधान बनाएगा और भारत अपना संविधान बनाएगा। दोनों देश के 2 प्रधानमंत्री होंगे। इसी शर्त पे विभाजन करने के बाद रेड क्लिफ थे वहाँ पे, तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक टीम बनाई जाती है कि अभी आप विभाजन को कैसे मतलब विभाजित करना है, कौन इंडिया में जाएगा कौन पाकिस्तान में जाएगा, उनको वो सारी चीज़ें दायित्व सौंपा जाता है कि आप ऐसा ऐसा आप देख लो कैसा क्या करना है। तो रेड क्लिफ ने फिर वो टाइम पे कैसा बोले पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में रहेगा, इंडिया वाला हिस्सा इंडिया में रहेगा, बट उसमें से एक जो बंगाल था, पहले बांग्लादेश नहीं था, बंगाल था, बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के अंडर में दिया गया बंगाल से विभाजन करके, और पंजाब का विभाजन किया गया था। तो आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया गया, आधा पंजाब इंडिया के पास था। और इसके अलावा 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। रियासतें मतलब जहाँ पे छोटे छोटे राजा रहते थे, उनका मतलब वहाँ पे स्वतंत्र थे, वो अपने हिसाब से चलाते थे। जैसे जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसे ऐसे मतलब 565 रियासतें थी। तो ये रियासतों को इंडिया में इकट्ठा मतलब मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को मतलब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि उनको गृह मंत्री उस समय बनाया जा रहा था। तो करीब करीब 1 साल के अंदर अंदर 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में मिला लिया। किसी को मतलब प्यार से मनाया, लालच दे के मनाया, और जो नहीं माना उसको धमकी दे के मनाया कि मतलब अंजाम मतलब बुरा नहीं होगा, अकेले तुम क्या कर लोगे, इंडिया में तुमको मिलना ही पड़ेगा। तो 562 रियासतें इंडिया में मिली। उसके बाद बची 3, एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद। तो ये जो दोनों जगह पे जनमत संग्रह करा गया, तीनों जगह पे। तो 2 जगह जूनागढ़ और हैदराबाद तो आगे इंडिया में, बट बचा था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का स्टोरी और बड़ा है, जम्मू कश्मीर को कैसे क्या किया गया वो फिर कभी कवर करेंगे, बहुत बड़ा स्टोरी है उसका। हाँ, तो फिर इस हिसाब से फिर इंडिया और 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, 2 नए राष्ट्र बन गए और दोनों स्वतंत्र हो गए। और जब बंटवारा हो गया था उसके बाद कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, ये दोनों मतलब सरकार बना रहे थे, इनको खुशी थी, सब अपने मतलब कोई मंत्री पद का शपथ ले रहा है, कोई किस चीज का शपथ ले रहा है। बट गांधी जी थे जो, वो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल जो था, तो वो दोनों के बीच में इतनी गृह युद्ध, इतनी हिंसाएं चल रही थी ना, तो रोड पे खड़े होके मतलब वो लोगों को अपील कर रहे थे, रोड पे खड़े हो, कभी यहाँ भाग रहे कभी वहां भाग रहे हैं कि मतलब ये चीजें मत करो, रोक दो। इस यही भारत को ये सपना नहीं देखा था आजाद कराने के लिए कि तुम लोग आपस में ही लड़के मर जाओ, तो इससे अच्छा अंग्रेजों के हाथ में रहते हो, गुलाम रहे होते, वही सही था। तो गांधी जी का सरकार से कोई मोह ही नहीं था, सिर्फ उन्होंने जो भी किया है देश के लिए किया, और उनका देश के लिए ना बहुत बड़ा योगदान है, जो हम लोग मतलब ना कभी सोच सकते हैं ना कभी समझ सकते हैं। जिसको मतलब उसके बारे में पता नहीं है, सिर्फ किसी के मुंह से सुनता है, या कोई नेता पॉलिटिशियन अपनी सारी चीजें एक करने के लिए वो लोगों को उकसाते हैं, और लोग सोशल मीडिया वगैरह यहाँ वहां से सब बहकते रहते हैं और गांधी को गाली देते हैं। बट गांधी को गाली देने का हमको कोई हक नहीं है, क्योंकि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से यहाँ आए थे तभी से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में मतलब सबसे मेन योगदान, अहम योगदान जो था गांधी जी का था। करीब करीब 25 से 30 साल तक जो किस हिसाब से उन्होंने प्लान किया, किस हिसाब से भारत को आज़ाद कराना, जितने भी आंदोलन चलाए सब सक्सेस हुए, क्योंकि वो सीख के आए थे इसके पहले साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था, तो इसलिए गांधी जी बोला जाता है कि जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका को गांधी जी की पाठशाला बोला जाता है। तो गांधी जी वहां से सीख के आए थे, वही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए, तब जाके भारत आजाद होता। और गांधी जी एक आवाज दे देते थे ना, तो पूरा देश खड़ा हो जाता था उनके साथ। जब भी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना था ना, तभी कांग्रेस मतलब उसके समर्थन, गांधी जी के समर्थन में नहीं आ रही थी। तो गांधी जी ने फिर वो एक नारा दिया था कि मैं एक मुट्ठी भर बालू से ना कांग्रेस से बड़ा जनमत मैं खड़ा कर दूंगा अगर तुमको नहीं आना है। फिर वहाँ पे कांग्रेस डरी। फिर 1942 में जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था, वो फिर उसमें सहभागी हुए, फिर जाके ये जर्नी मतलब पूरी हुई।
फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।